Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss our topic which is data communication. And in this we will learn about data flow as well. तो what is data communication? Data communication के अंदर हम पढ़ते हैं कि कैसे हमारा जो बहुत सारे डिवाइसेस हैं उनके बीच में हम कैसे हमारे डाटा को फ्लो कर सकते हैं, कैसे हमारा जो डाटा है, हमारा जो इन्फॉर्मेशन है उसको एक ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू कैसे हम एक्सचेंज कर सकते हैं बिटवीन एक हमारे पास सेंडर होगा, एक हमारे पास रिसीवर होगा। तो इन दोनों के बीच में कैसे हम हमारे डाटा को चेंज कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, वो हम हमारे डाटा कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ते हैं। क्योंकि कोई भी दो डिवाइसेस, कोई ह्यूमन हो गया, कुछ हो गया, अगर वो दो एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेट कर रहा हो, मतलब कम्युनिकेशन का मतलब वो कोई एक पीस ऑफ डाटा दूसरे को सेंड कर रहे हैं, तो ये सारा हमारा डाटा कम्युनिकेशन के अंदर आता है। अगर हम इसको कम्युनिकेशन इन द सेंस ऑफ कंप्यूटर बेस में बात करें तो इसके अंदर कम्युनिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, मतलब जो हमारे ट्रांसमिशन मोड्स होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं, केबल्स, वायर्स, एयर या वैक्यूम। अब जैसे मैं पढ़ा रही हूँ या फिर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो जो मैं डाटा को कम्युनिकेट कर रही हूँ थ्रू एयर कर रही हूँ। अब जैसे हमारे जो कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस है वो जो हमारे होते हैं वो हमारे पूरे कंप्यूटर सिस्टम का एक पार्ट होते हैं। अब वो जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है ना, वो हार्डवेयर भी हो सकता है, हमारा सॉफ्टवेयर भी हो सकता है और कोई भी प्रोग्राम भी हो सकता है। अब हमें पता है हम कोई भी डाटा, कोई भी मैसेज को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, एक हम मैसेज को सेंड करेंगे। अब वो मैसेज सेंड किस थ्रू करेंगे, बाय एक ट्रांसमिशन मीडिया। और हमें पता है सेंडर और रिसीवर जब भी मैसेज को सेंड करता है तो उसके पास एक रूल्स लगे होते हैं जिसके थ्रू ही वो अपने मैसेजेस को ट्रांसफर कर सकता है। जैसे इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, मैसेज, रिसीवर, सेंडर, ट्रांसमिशन मीडिया और सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सेंडर है, हमारे पास कोई रिसीवर है। अब सेंडर के भी सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स होंगे, सेट ऑफ रूल्स होंगे, कैसे वो डाटा को अपने जो मैसेज है उसको सेंड कर सकता है। और रिसीवर के कुछ भी सेट ऑफ रूल्स होंगे, प्रोटोकॉल्स होंगे कि कैसे वो जो वो पर्टिकुलर मैसेज है उसको रिसीव कर सकता है। तो वो जो सारा ये काम होता है वो होता है बाय ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, ये एक ब्रिज, एज अ ब्रिज एक्ट करता है कि कैसे जो सेंडर है वो रिसीवर को किस थ्रू अपना मैसेज को ट्रांसफर कर सकता है। अब हम इनके डिटेल डेफिनेशन की बात करें तो हम देखेंगे क्या सेंडर क्या काम करता है, रिसीवर कैसे उसको ट्रांसमिट, कैसे उसको एक्सेप्ट करता है, ट्रांसमिशन मीडिया कैसे उस पूरे फ्लो को बताता है। तो अभी हम देखेंगे। अब अगर हम बात करें कि मैसेज क्या होता है, मैसेज हमें पता है अगर हमें सेंडर से रिसीवर को कोई इन्फॉर्मेशन भेजने, कोई डाटा भेजना है तो वो किस फॉर्म में जाएगा, इन दी फॉर्म ऑफ मैसेज। तो मैसेज क्या होता है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट होता है हमारा डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम का। ये क्या होता है, एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हमें कम्युनिकेट करना होता है बिटवीन सेंडर और रिसीवर के बीच में। तो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो हम चीज भेजते हैं वो होती है हमारी मैसेज। अभी जो मैसेज होती है ना, वो या तो ऑडियो हो सकते हैं, वीडियो हो सकते हैं, वो मैसेज कुछ भी हो सकता है। हम मान लो हम कोई भी ऑडियो किसी को भेज रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, टेक्स्ट फाइल भेज रहे हैं, तो वो सब मैसेज की कैटेगरी में आ जाता है। अब अगर हम सेंडर की बात करें कि सेंडर कौन होता है, अगर हमें कोई भी मैसेज को भेजना है, मतलब हमारे पास कोई एक बंदा होगा, एक पर्सन होगा जो होगा सेंडर। सेंडर क्या होता है, वो सोर्स होता है जहां से हम किसी भी जो हमारा नीड ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो हमें मैसेज को सेंड करना है, उसको हम भेजते हैं, वो हमारा सेंडर काम करता है। अभी जो सेंडर कुछ कुछ डिवाइसेस को यूज करता है ताकि वो अपने जो मैसेज है उसको ट्रांसपोर्ट कर सके, तो वो डिवाइसेस क्या होता है, कंप्यूटर, कैमरा, मोबाइल, लैपटॉप। तो इन सब चीजों को, इन सब डिवाइसेस को यूज करके वो अपने डाटा को सेंड कर सकता है। अब जो रिसीवर होता है, रिसीवर क्या होता है, वो डेस्टिनेशन। अब हमें पता है हमारा जो सोर्स था, अब सोर्स ने कोई मैसेज भेजा तो ऑब्वियसली वो किसी डेस्टिनेशन पे जाएगा। वो डेस्टिनेशन हमारी क्या होती है, रिसीवर होती है। रिसीवर क्या होता है, डेस्टिनेशन विच सेंडेड मैसेज हैज रिसीव्ड। जो सेंडेड मैसेज को रिसीव करती है वो हमारा डेस्टिनेशन होता है। अब वो हम मैसेज कैसे रिसीव कर सकते हैं, वही सेम टू सेम डिवाइसेस को यूज करके, लाइक कंप्यूटर, लैपटॉप, कैमरा, मोबाइल, ये सब हमारे जो रिसीवर हो सकते हैं। अब जो ट्रांसमिशन मीडिया होता है, क्योंकि हमें पता है जो हम सेंडर को रिसीवर भेज रहे हैं तो उसको भेजने के लिए हमारे पास कुछ मीडियम होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मीडियम के बगैर हम कोई भी डाटा को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो वो जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो क्या करता है, वो एक्ट करता है एज अ ब्रिज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ये एक फिजिकल पाथ होता है जो बताता है कि कैसे जो सेंडर है वो रिसीवर को अपना मैसेज भेज सकता है, और वो क्या पाथ फॉलो करेगा वो हमें ट्रांसमिशन मीडिया बताता है। अब इस ट्रांसमिशन मीडियम में ना हमारे पास ना वायर्स आ सकती है, एक नॉन वायर्स आ सकती है। नॉन वायर जैसे एयर, वैक्यूम में हम ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे डाटा को, जैसे वर्चुअली जिसमें बात कर रही हूँ, तो ये सारा हमारा इसके अंदर आ जाता है। लेकिन हम बात करें अगर गाइडेड, इसमें वायर्स आ जाती है। अब वायर्स के अंदर हम काफी सारी पढ़ते हैं, ट्विस्टेड केबल, ये सब वायर्स अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे जो रेडियो वेव्स है, माइक्रोवेव्स, ये सब तो हमारे नॉन गाइडेड, नॉन वायर्स के अंदर आता है। अब हम देखते हैं कि प्रोटोकॉल्स क्या क्या यूज करता है हमारा, जो हमें कोई भी डाटा को अगर कम्युनिकेट करना होता है। तो अगर हम प्रोटोकॉल्स की बात करें तो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो डिजाइनर डिजाइन करता है। अब डिजाइनर कैसे डिजाइन करेगा, जैसे मान लो कोई सेंडर है और हमारे पास कोई रिसीवर है। अब इस सेंडर से रिसीवर को मान लो हमारे पास बहुत सारे पाथ हो सकते हैं उस मैसेज को भेजने के लिए, बट कौन सा बेस्ट अप्रोप्रिएट मेथड होगा उसको क्या वो प्रोटोकॉल यूज करेगा,
वो हमारा सारा प्रोटोकॉल्स के अंदर आता है। ये एक एग्रीमेंट होता है दो डिवाइसेस के बीच में कि कैसे जो सेंडर है वो सेंड करेगा और कैसे जो रिसीवर है वो रिसीव करेगा। इसके अंदर अगर हमारे पास कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है उन दोनों डिवाइसेस के बीच में, तो हम कोई भी कम्युनिकेशन दो डिवाइसेस के बीच में नहीं कर पाएंगे। तो ये सब हम प्रोटोकॉल्स के अंदर पढ़ते हैं। अगर हम कोई एग्जाम्पल की बात करें कि कैसे जो हमारे पूरे डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो हमारा पूरा ये डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कैसे एक्ट करता है, तो ये कैसे काम करता है। जो सेंडर होता है, अगर हमें फॉर एग्जाम्पल हमें कोई ईमेल सेंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम कोई यूजर होगा जो एक ईमेल को सेंड करेगा, तो वो क्या होगा एज अ सेंडर। और वो जो ईमेल होगा, वो ईमेल क्या होगा, एक डाटा होगा जो मैसेज के फॉर्म में जाएगा, फिर होगा एक रिसीवर जो उस ईमेल को रिसीव करेगा। उसके बाद उसके ऊपर कुछ हम सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स लगाएंगे। वो क्या होता है, वो इन्वॉल्व करता है कि कैसे वो प्रोटोकॉल्स यूज करके हम कैसे सेंडर रिसीवर को भेज सकता है। उसके बाद जो सेंडर और रिसीवर होगी ना, उनके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होगा, मतलब एज अ मीडियम ट्रांसमिशन मीडिया होगा कि कैसे वो उस डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सारा हम हमारे पढ़ते हैं डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। अब हम देखेंगे कि हम डाटा फ्लो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि डाटा को फ्लो करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं जो हम आगे हमारे डिटेल में देखेंगे अभी। तो अगर हम डाटा फ्लो की बात करें तो डाटा फ्लो क्या होता है, अगर हमें कोई भी डेस्टिनेशन तक कोई भी मैसेज को पहुंचाना है, तो हमें पता है हमारे पास ना वो जो मैसेज होगा कुछ एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा होगा, जिसको हमें सोर्स से डेस्टिनेशन तक लेके जाना है। अब उस सोर्स से डेस्टिनेशन तक लेके जाने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, एक सिंपलेक्स मोड, एक हाफ डीलेक्स मोड, एक फुल डीलेक्स मोड। ये क्या होता है, सिंपलेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये 3 टेक्निक्स होती है जिससे हम कोई भी डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। फर्स्टली अगर हम देखें व्हाट इज सिंपलेक्स मोड। सिंपलेक्स मोड क्या होता है, जब हम डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं सिर्फ एक डायरेक्शन में। मान लो हमारे पास कोई एक सेंडर है और रिसीवर है, तो जो सेंडर और रिसीवर है ना, ये इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकता है ओनली इन वन डायरेक्शन। अब हमें पता है ये सेंडर और रिसीवर सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है। एक डायरेक्शन का मतलब हमारे पास 2 डिवाइसेस होंगे, जो ट्रांसमिट करेगा और एक जो रिसीव करेगा। जो ट्रांसमिट करता है वो एज अ सेंडर काम करता है, और जो हमारा रिसीव करता है वो एज अ रिसीवर काम करता है, मतलब एज अ डेस्टिनेशन एज अ एक्ट करता है। तो ये जो सारी कैपेसिटी होती है ना चैनल की, ये उसी तक बेस्ड होती है कि हम उसको सिर्फ एक डायरेक्शन में भेज सकते हैं। अब ये हम कैसे सेंड कर सकते हैं, उसके एग्जाम्पल कीबोर्ड है। अब हमें कोई भी कीबोर्ड है वो एज इनपुट एक्ट करेगा, क्योंकि हम कीबोर्ड के अंदर जब टाइप करेंगे तो वो आउटपुट किसको देगा, हमारे मॉनिटर को देगा। तो ये सारा सिंपलेक्स मोड में आ जाता है कि कैसे हम डाटा का फ्लो सिंपलेक्स मोड के अंदर कर सकते हैं। अगर हम सेकंड बात करें हमारे हाफ डुप्लेक्स मोड की, तो इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास मान लो 2 डिवाइसेस है, तो 2 डिवाइसेस ना, अब सिंपलेक्स में क्या था, सिर्फ सेंडर रिसीवर को भेज सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है, दोनों डिवाइसेस कर सकते हैं एक दूसरे को सेंड, बट वन एट अ टाइम। सिर्फ एक टाइम पे एक ही उसको भेज पाएगा, मतलब ईच स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव। ये भी ट्रांसमिट रिसीव कर सकता है और ये भी ट्रांसमिट रिसीव कर सकता है, बट वन एट अ टाइम। कि मतलब अगर एक ट्रांसमिट कर रहा है तो दूसरे टाइम पे एक रिसीव ही कर रहा होगा। दोनों ट्रांसमिट रिसीव वाला ऑप्शन परफॉर्म एक टाइम पे ही नहीं कर पाएंगे। कैसे, अगर हम देखें कि अगर एक डिवाइस सेंड कर रहा है तो दूसरा रिसीव करेगा, या फिर उसका वाइस वर्सा, मान लो पहला रिसीव कर रहा है दूसरा ट्रांसमिट कर रहा है, तो ये कथा में इसके अंदर इतना ज्यादा सेम टाइम पे इस कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखें तो इसका एग्जाम्पल हम पढ़ लेते हैं इस वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी क्या होता है कि अगर एक टाइम पे कोई बोल रहा है तो दूसरे टाइम पे वो सिर्फ रिसीव ही कर सकता है, वो बोल नहीं सकता। तो इसके जो चैनल कैपेसिटी होती है उसके बारे में अगर हम पढ़ें, तो अगर हाफ डुप्लेक्स की हम चैनल कैपेसिटी पढ़े तो वो होती है बैंडविड्थ इनटू प्रोपगेशन डिले। तो इसकी चैनल कैपेसिटी होगी। अब जैसे इसकी डायग्राम के थ्रू अगर हम इसको समझें, तो अगर एक सेंड कर रहा है तो दूसरा उस टाइम पे रिसीव ही करेगा, या फिर जो अगर सेंड ये है, अगर ये रिसीव कर रहा है तो दूसरा उस टाइम पे सेंड करेगा। तो ये ऐसा वाइस वर्सा चलता है, साइमल्टेनियसली इसमें नहीं हो सकता सेंडिंग रिसीविंग दोनों एंड्स। अगर हम थर्ड टाइप की बात करें विच इज फुल डुप्लेक्स मोड, इसके अंदर क्या होता है, दोनों स्टेशन, मान लो हमारे पास सेंडर 2 स्टेशन है, तो इनमें क्या होता है, ये दोनों ही एक दूसरे के टाइम पर साइमल्टेनियसली दोनों सेंडर रिसीविंग का प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अंदर कोई वन डायरेक्शन में ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें बाई डायरेक्शनल दोनों काम हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन नेटवर्क हम फोन पे किसी से बात कर रहे हैं, तो ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि अगर मैं बोल रही हूँ तो उसको रिसीव ही करना पड़ेगा, उसको सिर्फ सुनना पड़ेगा, वो भी अपने एंड से बोल सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि दोनों का मिसकम्युनिकेशन है और दोनों एक टाइम पे बोल रहे हो, तो ऐसा भी प्रोसेस इसके अंदर फुल डुप्लेक्स मोड के अंदर हो सकता है। अगर हम इसके अंदर फुल डुप्लेक्स के अंदर बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, तो हमें कैपेसिटी को शेयर करना पड़ जाता है, क्योंकि जो दोनों सिग्नल्स होते हैं वो दोनों बहुत डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। तो उनके बीच में कोई मिसकम्युनिकेशन आ जाए, उसमें उनके कोई ऑथेंटिकेशन ना आ जाए, उनके वो कोई खराब सिग्नल ना हो जाए, तो ये इसके अंदर कैपेसिटी शेयरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि जो कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होता है इसके अंदर फुल टाइम के लिए चलता रहता है, क्योंकि वो दोनों एंड से हो रहा है, तो इसके अंदर कुछ भी ऐसा हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते किसी भी चीज को। अगर इसकी चैनल कैपेसिटी की हम बात करें, इसकी चैनल कैपेसिटी होती है 2 इंटू बैंडविड्थ इंटू प्रोपगेशन डिले। इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि वो बाय डायरेक्शनल हो रहा है। तो मतलब जो हमारा ये पूरा काम होता है वो बाय डायरेक्शनल चल रहा है, मतलब जो एक पीसी होगा वो दूसरे टर्मिनल, मतलब वो दोनों साइमल्टेनियसली है
वो ये सारा काम हम परफॉर्म कर सकते हैं दोनों एंड से, मतलब सेंडर रिसीविंग का प्रोसेस अच्छे से दोनों एंड से चलता रहता है। तो ये सारा हमारा डाटा फ्लो, डाटा कम्युनिकेशन, सारा हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क है उनको बेसिक्स का पार्ट था। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।